एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको कंप्लीट कराए थे, और आज बचे हुए क्वेश्चन हम करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 9 ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 271 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, और मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, कहता है कि द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। तो आपको डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है 25 हाउस होल्ड्स का किसी लोकेलिटी में, और जो डेटा है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आगे कहता है कि फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुइटेबल मेथड। तो आपने मीन निकालना है डेली एक्सपेंडिचर का सुइटेबल मेथड से। तो अब सुइटेबल मेथड कौन सा होगा, ये बात तो करने के बाद ही पता चलेगी, है ना। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो देखो, आपको जो डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है क्लास इंटरवल से, और जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड है वो मैंने फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करता हूं, तो मेरे को किस चीज की नीड होगी बेटा? मिड वैल्यू की, है ना। तो मिड वैल्यू सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मिड वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट? L1 प्लस L2 बाय 2। ओके, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। तो 100 और 150 होते हैं 250, 250 को यानी कि 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। अब मैंने देखा 50-50 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप चाहो तो इसमें 50-50 ऐड करके भी लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं इसमें 50 ऐड करता हूं तो ये 175 आएगा, फिर मैं इसमें 50 ऐड कर दूं तो ये 225 आएगा, इसमें 50 ऐड कर देता हूं तो ये 275 आएगा, इसमें 50 ऐड करने पर 325 आएगा। चेक कर लो। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने देखा कि जो मिड वैल्यू है वो नो डाउट थोड़ी सी लार्ज लग रही है, बड़ी बड़ी लग रही है, यानी कि 3 डिजिट में आ चुकी है। तो डायरेक्ट मेथड तो सुटेबल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मेथड से होगा नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, ठीक है। बट डायरेक्ट मेथड को मैं अवॉइड करके स्टेप डेविएशन मेथड पे जाऊंगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड, तो मेरे को जो फॉर्मूला होता है पहले मैं वो लिख देता हूं, चलो। तो बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो अब यहां पे हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है? तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई फॉर इंटरवल, है ना। यहाँ पे डी फॉर डेविएशन है, जो कि क्या होती है बेटा? एक्स माइनस ए अपॉन आई, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं। और ए फॉर एज्यूम मीन होता है ना। ओके, और ये सिग्मा का सिंबल है बेटा, मैंने सही से नहीं बनाया, वैसे बेसिकली कुछ ऐसा सा दिखता है ना, कुछ ऐसे सा। तो मैं ऐसे ही बनाता हूं तो अंडरस्टूड है ना। ओके, अब आगे अगर मेरे को ये वाला मेथड अप्लाई करना, तो सबसे पहले मेरे को नीड क्या है? सबसे पहले मेरे को नीड है ए की। ए मेरे को कहां पे मिलता है बेटा? ए हमेशा मेरे को मिड वैल्यू में मिलता है, यानी कि एक्स कॉलम में मिलेगा। तो एक्स कॉलम में कौन सा होता है? ए, क्योंकि ए फॉर एज्यूम मीन है, तो मैं किसी को भी एज्यूम कर सकता हूं। बट करना किसको है? हम करेंगे किसको बेटा? सेंट्रल वैल्यू को, है ना। अगर यहां पे सेंट्रल वैल्यू है तो बिल्कुल है जी, सेंट्रल वैल्यू ये रही 225, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया ए, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर दो बीच में सेंट्रल वैल्यू होती तो मैंने उसके लिए भी बताया था, अगर सेंटर में 2 वैल्यू हो जाए तो वैसे तो आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा ऊपर वाली को करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है ना। ओके, अब इसके बाद मेरे को क्या चाहिए बेटा? डी चाहिए, डी फॉर डेविएशन, है ना। तो d कैसे कैलकुलेट किया जाता है? d इज इक्वल टू, मैंने बताया था, x माइनस ए अपॉन में i, है ना। ये तो इसका फॉर्मूला है ना, कैलकुलेट कैसे करना है ये तो वो है। ओके, बट करना कैसे है इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट चिंता ना करें। अगर ये इंटरवल सेम है तो आपका हमेशा d फॉर डेविएशन यही आएगा जो मैं लिख रहा हूं। आप क्या करेंगे? a के सामने 0 लिखेंगे, फिर ऊपर माइनस में काउंटिंग लिख देंगे और नीचे प्लस में काउंटिंग लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये पूरा क्या है बेटा? ये एल्गोरिथम है, ये प्रोसेस है किस चीज को फाइंड करने का? मीन को फाइंड करने का, है ना। ओके, अब देखिए थे, अब मेरे को क्या चाहिए बेटा? f इंटू डी का प्रोडक्ट, है ना, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट। तो ये रहा f, ये रहा d, दोनों को अगर मैं इंटू कर दूं मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फाइनली एफ डी यानी कि 4 to the 8 माइनस का, और 5 1 5 माइनस का, और 12 0 0, और 2 1 2, और 2 2 4, दैट्स इट।
तो अब इसका टोटल देखो ना, समीशन ऑफ एफडी का समीशन चाहिए ना, तो एफडी का टोटल कर लेते हैं। अब कितना आ रहा है देखो, 6 पॉजिटिव है ना, और 8 5 13 नेगेटिव है ना, तो 7 आएगा। चेक कर लो भाई, देखो ना 6 यानी कि 7 ही तो आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ओके, अब इसका भी टोटल चाहिए होगा, तो इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ये 25 हाउस होल्ड है। बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 12 और 4 और 4 8 8 और 12 20 20 और 5 25, हाँ बिल्कुल 25 ही है। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब मेरे को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास सारी वैल्यू है, बस मेरे को इसमें सब्स्टिट्यूट करनी रह गई है। तो ए क्या है बेटा, ए फॉर एज्यूम मीन दैट इज 225 प्लस समीशन ऑफ एफ डी कितना है 7 अपॉन समीशन ऑफ एफ कितना है 25, और आई फॉर इंटरवल, इंटरवल कितने का बेटा 50 का। चेक कर लो भाई, 50 का ही तो चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल 50 का है, तो 50 2 जा 2 टाइम्स में, और ये 2 जस्ट मिनट एक छोटी सी मिस्टेक होते होते बच गई। देखो ये जो 7 आ रहा है बेटा, ये -7 है, माइनस में है ना, -7 है ये। ओके, देखो ना प्लस की 6 है और माइनस की 13 है ना, तो माइनस का 7 आएगा ना। हाँ जी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें हम 7 के साथ। अब देखो 7 2 जा 14, ये तो 225 एज इट इज आ गया, और ये 14 जो है वो नेगेटिव है, तो 225 में से इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 का 2, यानी कि 211 आपका मीन एक्सपेंडिचर आ गया है 25 हाउस होल्ड का किसी लोकेलिटी में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं नंबर 7 जो कि सेम पेज 271 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है कि टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। और जो आपको डेटा कलेक्ट किया है वो आपको ऑलरेडी गिवन है और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आगे कहता है कि फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। चलिए इसका मीन आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, सिंपली वही है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर मैंने क्लास इंटरवल से डिनोट कर दिया है, और फ्रिक्वेंसी ये हो गई है ना। ओके, अब इसके आगे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, मैं किसी भी मेथड का यूज कर सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, L1 प्लस L2 बाय 2, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा चेक कर लो, 0.02 ही तो आएगा, और फिर ये आएगा 0.06। भाई चेक करो ना, 8 4 12 12 का 6 तो आता है, और वैसे भी 4 का डिफरेंस है तो 4 4 प्लस करते जाओ। तो 0.10 0.14 0.18 और 0.22, चेक करो यही आएगा ना। हाँ जी बिल्कुल यही आएगा। अब देखिए इसके आगे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ईजी रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप चाहो तो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी ठीक रहेगा, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो चलो मैं स्टेप डेविएशन मेथड से ही कराता हूँ, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी इसको कर सकते हो। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग आपने डी कैलकुलेट करना होगा, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है, x माइनस ए अपॉन आई। लेकिन ये तो सिर्फ लिखने के लिए है ना। आपने करना कैसे वो मैंने आपको सिखा रखा। अब देखो सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 सेंट्रल में आ रही है ये वाली। तो मैंने बताया था आप इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन लेना ऊपर वाली तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, इसके सामने 0 और ऊपर माइनस में काउंटिंग लिखते हैं, नीचे प्लस में काउंटिंग लिखते हैं। तो बेसिकली मैंने 2 सेंट्रल वैल्यू में से ऊपर वाली आपको लेने के लिए इसलिए भी कहा था कि आपकी नेगेटिव वैल्यू कम आए, जिससे कि है ना पॉजिटिव ज़्यादा आए। ओके, अब देखिए आगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे को प्रोडक्ट चाहिए होता है किसका, F इंटू डी, यानी कि FD का, है ना। तो FD का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 4 2 8 माइनस का, और 9 1 9 माइनस का, और 9 0 0, और 2 1 2, और 4 2 8, और 3 2 6, दैट्स इट। हाँ ओके, अब इसका टोटल चाहिए होता है बेटा, तो समीशन ऑफ FD। ओके, अब देखते हैं, देखो 8 तो क्लैश ही हो गया है ना, तो 6 2 8 और 9 यानी -1 आ रहा है। चेक कर लो भाई, देखो 8 तो कट ही गया, और यहाँ से 6 2 8 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, तो -1 ही तो आएगा। अच्छा, इसका अगर मैं टोटल करूँ तो 25 आना चाहिए, ऑलरेडी गिवन है हमें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितना है, 2 4 6 6 2 8 8 और 18,
कितने हो गए 26, 26 और 4 32, ये ज़्यादा कैसे हो रहे हैं? एक सेकंड, 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 24 और 6 30 30। एक बार चेक करो 30 दिया था क्या? हाँ जी 30 लोकेलिटीज़ था, हाँ मैंने ही गलत सुन लिया। ओके तो 30 लोकेलिटीज़ था, ये भी क्लियर है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। इसके बाद आपने जो मीन कैलकुलेट करना है उसके लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कौन सा फॉर्म मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड है ना, स्टेप डेविएशन ओके। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है बेटा? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो यहाँ पे ए क्या है बेटा? ए है 0.10, ठीक है, प्लस समीशन ऑफ एफ डी कितना है? -1 और समीशन ऑफ एफ 30 और जो इंटरवल है वो है 0.04 का। ओके यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल अगर आप कैंसिल करना चाहो तो ये कैंसिल हो सकते हैं 2 से, तो जैसे कि ये आ गया 0.02 और ये आ गया 15। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी कैंसिल करने की, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए सिंपली ये कितना है 0.10 प्लस माइनस माइनस आएगा और ये कितना है, दोनों को इंटू करो तो 0.02 अपॉन में 15। चेक कर लो। अब मैं इन दोनों को फर्दर डिवाइड कर देता हूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से मैं कैलसी का यूज़ करके कर लेता हूं और देखेंगे कितना आ रहा है। तो कितना है हमारे पास 0.02 ओके इज डिवाइडेड बाय 15। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा आ गया, खैर कोई बात नहीं। और इसको माइनस करना है 0.10 में से, है ना, तो माइनस 0.10 तो ये आ रहा है 0.098 समथिंग अप्रॉक्स। तो 0.098 आगे भी चल रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 0.09 डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, 0.099 ओके। तो इतना आपका आ गया क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, है ना। तो इतने ppm आ गया आपका आंसर और ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स, ठीक है ओके। अब फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इतने ppm आपका आंसर आ गया है और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर 272 NCERT है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में? लिखा है बेटा अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absence record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो आपको क्या कहते हैं, एक रिकॉर्ड दे रखा है बेटा 40 स्टूडेंट्स का होल टर्म का, ठीक है। यहाँ पे अब्सेंट्स का जो रिकॉर्ड है ये, तो नंबर ऑफ डेज को मैंने आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल से डिनोट किया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज अब्सेंट, तो आपने मीन नंबर बताना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस डेटा को अगर ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखा मैंने, तो मैंने देखा बेटा यहाँ पे जो इंटरवल है वो फ्लैक्चुअल हो रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे 6 का डिफरेंस था, फिर 4 का हो गया, फिर यहाँ पे भी 4 का था, यहाँ पे 6 का हो गया, यहाँ पे 8 का हो गया, फिर यहाँ पे 10 का हो गया, फिर यहाँ पे 2 का हो गया। तो यहाँ पे इन दैट केस समस्या आ जाती है। तो इन दैट केस हमें करना क्या है ये समझेंगे सबसे पहले। तो इन दैट केस या तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लीजिए या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर लीजिए। तो देखो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए तो मैं सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन में ना ही करो तो अच्छा है, डायरेक्ट मेथड ही भी बेटर है, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड अगर आपने यूज करना है तो बेटा पहले इस जो इंटरवल आप देख रहे हो ना जो वेरी कर रहा है, तो इसको आपने नॉर्मल इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल इंटरवल मत बोले तो जो मैंने आपको बताया जिसमें डिफरेंस जो है वो अनइक्वल नहीं होता है, डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने इसको उसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। चलिए अभी एक बात तो क्लियर हो गई कि मेरे को स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाना है।
कोई बात नहीं। देखो ये 40 स्टूडेंट है तो मेरे को इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, सिग्मा एफ जो आएगा वो 40 आएगा। अब आगे की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले किसी भी मेथड के लिए मेरे को एक्स तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज मिड वैल्यू। देखो 0 6 6 6 का आ गया 3 और 6 और 10 16 16 का 8 और ये हो गया 24 24 का 12 और ये हो गया 20 10 30 34 34 का 17 और ये हो गया 20 20 40 48 48 का 24, ठीक है। और ये हो गया 2 3 5 8 16 का 6 कैरी हुआ 1 3 2 5 और 1 6 66 यानी कि 33 और 40 और 70 78 चेक कर लो भाई 78 आएगा और बाय 2 करूँगा तो 3 और 9 39। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो आगे की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है बेटा, इसके बाद हमें दोनों का प्रोडक्ट चाहिए एफ एक्स, है ना। तो चलिए एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स कितना आने वाला है, देखो 11 3 33 और 80, ओके 12 84 84 और 17 4 तो 7 28 का 8 कैरी हुआ 2 और 4 एकम 4 2 6 68 और 24 4 96 4 16 का 6 कैरी हुआ 1 4 2 8 1 9, ठीक है। ओके और 3 3 9 और 3 3 9 और 39 1 39। ओके चेक करो, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए होता है बेटा, इसका टोटल चाहिए होता है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स, है ना, समीशन ऑफ एफ एक्स। ओके इसका टोटल हम फटाफट से कैलसी का यूज करके कर लेते हैं और जो भी आ रहा है देख लेंगे एक बार। तो कितना है बेटा 33 प्लस 80 प्लस 84 68 96 99 और 39, तो 499 बेटा 499। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो इतना टफ नहीं रहा इसमें डायरेक्ट मेथड, आपने देखा भी, क्योंकि ये वैल्यू भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ये वैल्यू भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मुझे प्रोडक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर लिया है, मतलब, ठीक है। चलिए अब मीन क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, भाई यही होता है ना। हाँ जी बिल्कुल यही होता है। तो 499/40 बेसिकली 4 से डिवाइड करना है और 0 तो एज इट इज आ जाएगा, तो कर लें। देखो 499 इज डिवाइड बाय 4, 1 सा 9 2 सा, ठीक है, और 4 चौक 16, 9 में से 6 गया 3, पॉइंट आया तो 0, 4 6 24, ओके बचा 2, सॉरी 6 चौक 24 ना, 6 चौक 24 6 7 चौक 28, 7 सा ले लेते हैं ना, तब बचेगा 2, पॉइंट लगा तो 0, 4 पंजे 20, तो ये आ रहा है ना। और देखो क्योंकि 40 था तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आया बेटा 12.475, चेक कर लो। तो आपका इतने डेज आ गया, मीन एब्सेंट जो था, है ना, 475 डेज। ओके तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन तो अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेम पेज 272 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें लिखा है बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। आपने मीन लिटरेसी रेट बताना है और आपको डेटा दे रखा है, ये लिटरेसी रेट है, ये आपका नंबर ऑफ सिटीज हो गई, है ना। तो लिटरेसी रेट को हमने प्रेजेंट किया है क्लास इंटरवल से और नंबर ऑफ सिटीज को फ्रीक्वेंसी से, है ना। अब देखेंगे आगे, तो डेटा आपको साफ साफ नजर आ रहा है। हमने क्या निकालना है बेटा, मीन लिटरेसी रेट बताना है ना, यानी कि मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि इस डेटा की एवरेज निकालनी है। तो वी हैव 3 मेथड्स, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, हम किसी से भी कर सकते हैं। तो करना किससे है, ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं मिड वैल्यू पे, है ना, यानी कि x पे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट x, दैट इज मिड वैल्यू, है ना। तो L1 प्लस L2/2, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो देखो 45 और 55 100 होता है, आप जानते हैं, तो 50 आने वाला, चेक कर लो 50 आएगा ना भाई, देखो 550 और सिंपल सी बात है, इसका 5 इसमें तो 50 नहीं हो जाएगा, तो 50 50 100 तो होगा। ओके अब 10 का गैप चल रहा है, तो आप 10 इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एक और निकाल के देख लो। देखो ये कितना है, 60 60 120 120 का आधा 60 तो आएगा,
फिर ये 70, 70, फिर ये 80, फिर ये 90। ओके, तो देखिए यहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि हम यहां पे डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और काफी इजी रहेगा, क्योंकि देखो ना जो सेंट्रल वैल्यू है वो सिंगल डिजिट की है, क्योंकि इसके पीछे का जीरो काउंट नहीं होता, मल्टीप्लाई करने में तो काउंट नहीं होता, मल्टीप्लाई करने में तो हमने पीछे जीरो ही लगाना है ना, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से ही कर ले, चलो डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो उसके लिए मुझे एफ एक्स चाहिए, है ना, तो प्रोडक्ट यानी कि 3 पंजे 15, 150, और ये तो हो गया 600, है ना, ये हो गया 11 सत्ते 77, 77 और 770 यानी कि, है ना, और 8 8 64 और 0 एज इट इज, और 9 27, 9 3 27 और 0 एज इट इज। ओके, तो देखा ना आपने प्रोडक्ट जो था वो टफ नहीं था, है ना, टफ नहीं कहेंगे इसको, ठीक था। ओके, अब समीशन ऑफ एफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका समीशन, चलो मैं कैलसी का यूज कर लेता हूं यहां पे फटाफट से और देखते हैं कितना आने वाला है। तो 150 प्लस 600 प्लस 770 प्लस 640 और 270, तो 2430। ओके, तो ये इसका टोटल हो गया, और इसका टोटल आई थिंक आपको दिया था क्वेश्चन में, बोला था कि 40 स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट का नहीं है डेटा, 35 सिटीज़ है ना, ये 35 सिटीज़ है, तो आपको ये दे रखा है कि 35 होना चाहिए, नंबर ऑफ सिटीज़ है नहीं। फिर भी अगर एक बार कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो ये कितना है बेटा, 10 और 11 21, 21 और 3 24, 24 और 8 24 और 8 32 और 3 35, है ना, 35, बिल्कुल ठीक है। तो इसका अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूं तो किस मेथड से करना है हमने, डायरेक्ट मेथड से। तो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। ओके, अच्छा आपकी एनसीईआरटी बुक में एफ फॉर फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं और एक्स फॉर मिड वैल्यू को एक्स आई से डिनोट करते हैं, तो आपका फॉर्मूला भी एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई होता है। तो अगर आप वो लिखना चाहो तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कितना है बेटा, 2430 अपॉन में 35, चेक कर लो, चलिए डिवाइड कर दें, चलो कैलसी का ही यूज़ कर लेते हैं फटाफट से। 2430 डिवाइडेड बाय 35, तो 69.42 और आगे भी है ना, तो 69.42 है, तो इसको 43 कर देते हैं बेटा बढ़ा के, है ना, अप्रॉक्स इतने परसेंट। भाई लिटरेसी रेट थी ना, इन परसेंटेज ही थी ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार एनसीईआरटी बुक में, तो इतना आ गया आपका लिटरेसी रेट। हाँ जी बिल्कुल परसेंटेज में थी, तो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज थी, है ना। ओके, तो देखो टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एज्यूम मीन मेथड तो मैं सजेस्ट करता हूं कि ना ही यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है उससे। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसके इंट्रो में तीनों मेथड इंट्रोड्यूस कराए हैं, चाहे वो एज्यूम्ड मीन मेथड ही क्यों ना हो, जिसके लिए मैं मना करता हूं, मैंने वो भी आपको इंट्रो में कराया है। तो मैंने आपको मेथड तो तीनों ही सिखाए हैं, ठीक है। बाकी आपने फॉलो किसको करना है वो डिपेंड करता है सीधा सीधा डेटा पे। तो डेटा के अकॉर्डिंग हम मेथड का क्या कहते हैं सिलेक्शन करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है इस क्वेश्चन के साथ, और आज की क्लास भी ओवर होती है इस क्वेश्चन के साथ। तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि फिलहाल तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप मेरे को बताना। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।